हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो एसएससी सीजीएल 2021 का टीयर 2 कंडक्ट हो चुका है अगस्त में। और आपने मैथ्स, इंग्लिश, जो भी आपके फाइनेंस, इन सब के एग्जाम आपने दे दिए होंगे। तो अब क्वेश्चन आता है आपके टीयर 3 का, जो कि 21 अगस्त 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। तो मैंने अपने आप टीयर 3 को 2 बार दे रखा है और मैंने सोचा इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी थे इस पे। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इस वीडियो को टीयर 3 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अभी आपके पास 10-12 दिन है, आप ये करो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे टिप्स जो मैंने लर्न किए हैं पूरे 2-3 साल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको देने वाला हूँ। इवन मेरे फ्रेंड्स हैं जो, उनसे भी मैंने सीखे हैं जो सीजीएल में सिलेक्टेड है, ठीक है। तो मैं आपको वो शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। यानी पार्ट 1 में हम देखेंगे कि बुक्स और रिसोर्सेज क्या रेफर करने हैं फॉर टीयर 3। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं शेयर करूंगा कि आपको जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसको लिखना कैसे है, उसको लिखने के टिप्स क्या क्या हैं, आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, प्रैक्टिस के टाइम क्या करना है। अभी मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ, फिर हम टिप्स देखेंगे एक्चुअल एग्जाम के, ठीक है। तो उससे पहले आप, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो टीयर 3 होता है वो होगा 1 आवर का एग्जाम, जिसमें कि आपका सिलेबस मेनली क्या क्या रहता है। आपका जो सिलेबस रहता है मेनली वो आपका रहेगा ऐसे रहेगा, प्रेसी रहेगा, आपका एप्लीकेशन राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग, ये सब आपका मेजरली सिलेबस होता है। तो अभी तक क्या हो रहा था पिछले कुछ सालों से कि आपका मेजरली आता था, ऐसे आता था, फिर एक लेटर आ जाता था। बट अब थोड़ा चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। चीजें चेंज हो रही हैं, उसका क्या मतलब है कि अब मोस्टली आपका ऐसे और प्रेसी आ रहा है पिछले 2 साल से, ठीक है। तो उस तरफ चीजें हैं, बट हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें कि आपका एग्जाम में आता कैसे है, तो सबसे पहले आपका ऐसे हर बार आता है, वो होता है वो 250 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स। 10% आपका प्लस माइनस लिमिट हो सकती है, यानी 225 से 275 वर्ड्स के बीच में लाई करना चाहिए। उसके बाद आता है आपका, जैसे लेटर आता है वो 150 वर्ड्स का आता है, तो 150 वर्ड्स है, तो आपकी जो लिमिट है वो 135 से 165 के बीच में होनी चाहिए वर्ड लिमिट। अच्छा, उसके बाद आपका प्रेसी आ जाता है। प्रेसी क्या होता है, आपको जो भी एक पैसेज दिया है उसको समरी करके 1/3 में लिखना होता है, तो वो अराउंड आपका आता है 250 270 के करीब आपका वो होता है। जो पैसेज होता है उसको आपको समराइज करके 90 वर्ड्स अराउंड में लिखना पड़ता है। तो ये है आपकी अबाउट समरी सी कि आपका एग्जाम में होता क्या है, क्या पैटर्न है। अब हम एक एक करके चीजों को विजिट करेंगे कि इन सब के लिए हमें कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आ जाते हैं भाई ऐसे पे, ठीक है। तो यार देखो, पिछली बार 2019 के सीजीएल में जो एसए का टॉपिक आया था वो था ईआईए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो बात ऐसी है कि यार कभी कभी एसएससी में कोई चॉइस नहीं है ऐसे की, तो आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा न्यूज के टच में रहना है। जैसे मैं क्या करता था, द हिंदू का जो होम सेक्शन है, मैं वो टीयर 3 के लिए नहीं, मैं वो हर दिन पढ़ता था। चाहे 3 साल मैंने प्रिपेयर किया एसएससी के लिए, तो मैंने हर दिन अबाउट होम सेक्शन द हिंदू का पढ़ा है, ताकि मुझे मेजर मेजर न्यूज पता हो, मुझे मेजर मेजर टर्म्स पता हो जो चल रहे हैं, ठीक है। ताकि अगर कोई टॉपिक आए तो मैं उसके बारे में लिख सकूं, ठीक है, क्योंकि एक ही टॉपिक आता है, कोई चॉइस नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा न्यूज पढ़ने की आदत रखो। इवन अभी भी पढ़ोगे, 15 दिन में अगर तुम हर दिन न्यूज पढ़ोगे, जो भी टर्म्स हैं, चीजें पता लग रही है, एटलीस्ट तुम अवेयर रहोगे कि क्या क्या चल रहा है, कैसी कैसी चीजें हैं। तो वो तो एक जेनरिक आदत एज अ कंपटीशन वाला बच्चा आपको होनी चाहिए कि आप न्यूज पढ़ते रहो, बेसिक न्यूज एटलीस्ट हर दिन पता हो। ये नहीं कि सिर्फ मैं जीके पढ़ने के लिए पीडीएफ से याद कर रहा हूँ, नहीं, हर दिन एक बेसिक न्यूज की आदत होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप बुक्स अब क्या क्या फॉलो कर सकते हो। अगर आपको बुक्स फॉलो करनी है, देखो ऑनलाइन वैसे बहुत कंटेंट होता है, बट एक ही बुक है जो मैंने काफी जगह रिसर्च करके भी देखी, मैंने खुद भी पढ़ी है, वो थी आपकी अरिहंत की 151 एसेज। ये वाली आपकी किताब है, ठीक है। अरिहंत की 151 एसेज है। इसमें आपकी अलग अलग टॉपिक्स वाइज कवरेज है, जैसे कि आपको मिलेगा कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, ठीक है। आपको मिलेंगे पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंटल इश्यूज, एजुकेशन एंड स्पोर्ट, ठीक है, और मिसलेनियस। तो इसमें काफी अलग अलग टाइप के टॉपिक्स हैं। तो आपको क्या करना है कि जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि हर एक से 4-5 टॉपिक सिलेक्ट कर लो हर एक सेक्शन से, क्योंकि अब 8-10 दिन आप ऐसा तो है नहीं कि मतलब पूरी किताब पढ़ने बैठोगे। तो 4-5 टॉपिक सिलेक्ट कर लो, और जैसे जैसे मेजर टॉपिक कोई उठा लिए जो भी आजकल करंट में है, जो कि काफी मेन है, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा ध्यान, अब जैसे मान लो तुम कहो कि आर्टिकल 370 है, आने को इस साल भी आ सकता है, बट थोड़ी पुरानी न्यूज हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक को आप मे भी स्किप कर सकते हो, जो थोड़ा पास में चल रहा है, जो आजकल जैसे अभी आपका ये है अग्निवीर, आर्मी, ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, आप थोड़ा सेग्रीगेट कर सकते हो।
हर एक टॉपिक में से जो आपका सेक्शन है उसमें से 5-5 ऐसे उठाओ, उनको एक बार रीड करो, आपको पता लगेगा कि ऐसे किस तरह लिखे जाते हैं, कैसे स्टार्टिंग होती है, कैसे एंडिंग होती है, बीच का मटेरियल कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से आपको हर एक, जैसे इन्वायरमेंटल के पढ़ लिए, कुछ सोशल इश्यूज पढ़ लिए, कुछ मिसलेनियस पढ़ लिए, कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज पढ़ लिए, ठीक है, तो ऐसे कुछ साइंस एंड टेक के पढ़ लिए, तो इस तरह आपको हेल्प होगी अगर आप अलग अलग वालों को उठाओगे। उसके बाद मैं आपसे क्या कहूंगा कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन सर्च करो जाके कि इंपॉर्टेंट एसेज क्या क्या हैं सीजीएल टीयर 3 के लिए। 10 वेबसाइट पे से आपको काफी सारे एसेज मिलेंगे जो कि बहुत करंट चीजों पे होंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम चांस क्या है कि उसी में से कुछ ना कुछ आएगा। जैसे पिछली बार कोविड आ गया था, इससे आसान टॉपिक नहीं हो सकता, कभी एजुकेशन आ जाता है, कभी डिमोनेटाइजेशन आ जाता है, तो नॉर्मली काफी फेमस टॉपिक आता है। तो आप इंपॉर्टेंट एसेज का वो देखो, उसके बाद हर एक जो आपने इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स लिखे हैं उन पे आप ना अपने 5-10 पॉइंट तैयार कर लो कि मेजर मेजर डेट्स और फैक्ट्स क्या क्या है, क्योंकि जितना आप फैक्ट्स डालोगे उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, आप अच्छे फैक्ट्स लाओगे, नंबर्स लाओगे, तो उसका ऐसे की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। तो उस पर थोड़ा थोड़ा आप वो मटेरियल ले आओ। ठीक है, जो भी आपका है इंपॉर्टेंट एसेज है उनके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका पड़ जाता है कि आपको एक बेसिक आदत होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कंक्लूजन कैसे देना है, और बीच के फिलर्स क्या रखने हैं। तो आपने जो डेटा इकट्ठा किया एसेज पे, उससे तो आप बीच का डेटा तो भर दोगे, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत मेन है। जैसे कि मान लो कोई इन्वायरमेंट का टॉपिक आया, तो अबाउट हर इन्वायरमेंट के टॉपिक का इंट्रोडक्शन एक जैसा हो सकता है, कंक्लूजन आप अपने टॉपिक के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपको कोट्स का भी यूज करना है, क्योंकि कोट्स से काफी क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी है कि आपको कुछ कुछ कोट्स भी टॉपिक वाइज याद करनी है। जैसे इन्वायरमेंट की कर ली, पॉलिटिक्स की कर ली, साइंस एंड टेक की कर ली। मान लो इन्वायरमेंट की एक बहुत फेमस कोट है कि अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। इस तरह की कोट है महात्मा गांधी की। तो ये वाली चीजें हैं। ठीक है, आपको हर एक टॉपिक वाइज आप थोड़ी थोड़ी कुछ कोट याद रख लो, इन्वायरमेंट की, सोशल की, साइंस एंड टेक की। तो आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में वो डाल सकते हो। इंट्रोडक्शन एक बेसिक सा भी आप तैयार कर सकते हो, 5-6 टेम्पलेट, वही आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर सकते हो। बीच का जो आपका एरिया है वहां पे आप फैक्ट्स डालोगे, नंबर्स डालोगे, जो भी आप से पूछा गया ऐसे में आप वो डालोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ कुछ अपना ऐसे का प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं लेटर पे या एप्लीकेशंस पे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक आपको बुक सजेस्ट कर सकता हूँ जो मैंने काफी रिसर्च करके पता की है, बच्चों से, टॉपर से, जो भी इंटरव्यूज थे। तो हैंडबुक फॉर लेटर राइटिंग करके है, एससी गुप्ता अरिहंत की, और जो आपकी 151 एसेज थी वो भी आपकी एससी गुप्ता की है। ठीक है, तो लेटर हैंड राइटिंग वाली में आपको काफी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी, लेटर्स मिलेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स मिलेंगे। इसमें आप सबसे पहली बात तो फॉर्मेट देखो, फिर देखो कि लेटर्स को किस तरह अच्छी तरह से शुरू किया जाता है। जैसे एडिटर को लिखोगे तो एक कॉमन तरीका है लिखने का, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स, इस तरह करके लिखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कैसे होते हैं, एंडिंग कैसे होती है, सैल्यूटेशन कैसे होता है, टॉपिक कैसे होता है, ये सब चीजें आपको लिखनी है। और आप कैसे लाइट में लाते हो, कैसे रिस्पेक्टफुली लिखना है। फ्रेंड को लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा सैल्यूटेशन, किसी एडिटर को लिखूंगा, प्रिंसिपल को लिखूंगा एप्लीकेशन तो क्या लिखूंगा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप इस बुक से सीख सकते हो। अच्छा, बुक नहीं लेनी, मैं नहीं कहूंगा कि बुक लेनी जरूरी है, ऑनलाइन जाओ, यूट्यूब वीडियोस देखो, वहां से भी आप सीख सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज जो आपकी है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझसे सीखना है, मैं ऐसा करके बताऊं कि लेटर ऐसे ये सब कैसे कैसे लिख सकते हो, तो मैं उसकी भी वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है और मुझे बतानी चाहिए, ठीक है, वो भी कर देंगे, कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसी पे। तो प्रेसी का यार ऐसी कोई बुक तो नहीं है, ऑनलाइन जाओ, प्रेसी सर्च मारो, और बहुत सारी वेबसाइट पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। उस पैरा को उठाओ, अपने वर्ड्स में 1/3 ऑफ द जो आपकी पैसेज की लेंथ है, जैसे 200 वर्ड का है तो अराउंड 70 वर्ड के करीब में आपको समरी लिखनी है अपने शब्दों में। तो ये होता है आपका प्रेसी। ठीक है, घुमा फिरा के आपको जो भी उस पैसेज में दिया है आपको उसको शॉर्टन करके समराइज करके लिखना है अपनी भाषा में। तो ये होता है प्रेसी का सीधा सा मतलब। बट लिख के देखो, ऑनलाइन जो भी पैसेज दिया उसको लिख के देखो, फिर देखो कि उन्होंने जो आंसर दिया उससे मेरा कैसे अलग है, क्या मैं कुछ और बेटर तरीके से लिख सकता था, क्या अलग है। तो ऐसे ऐसे करके आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मेजरली एक वर्ड लिमिट का पंगा होता है, वर्ड लिमिट आप ध्यान में रखो, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, प्रेसी में मेजर पंगा वर्ड लिमिट का ही है, 200-250 वर्ड को भाई 70-80 वर्ड में लाना है, थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है वो चीज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने चलो ये सब चीजें आप कर रहे हो, उसके अलावा आप क्या करो, 4-5 साल के ना पिछले एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे एसेज लिख के देख लो। और उसके बाद आप क्या करोगे,
अपने जो प्रेसी हैं, एप्लीकेशन है, लेटर्स हैं, वो सारे आप एक बार लिख के देख लो। पिछले 4-5 साल के ऑनलाइन सर्च मारो, आराम से आपको पेपर मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, उन सबको लिख के देखो, ठीक है। तो ये भी आपको करना है। प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है वो ऐसे एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट आपको एक अंदाजा लगेगा कैसे चीजें आती हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, वो भी लिख के देखो। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, एसएससी सीजीएल टियर 3 की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहां पे मैंने 2 आरटीआई कॉपीज डाली हुई हैं, ठीक है। कि मैंने एक तो मेरा खुद की आरटीआई कॉपी, एक मेरे फ्रेंड की है जो एक्साइज इंस्पेक्टर है दिल्ली जोन में, तो मैंने उन दोनों जो आरटीआई कॉपीज हैं उनको कंपेयर किया। आप कंपेयर मत कहो, आप कहो कि मैंने उन दोनों को अलग अलग रिव्यू किया है कि कैसे कैसे क्या लिखा, क्या क्या बेटर तरीके से लिख सकते थे, कैसा कैसा पैटर्न है, फॉर्मेट है, लिखने के तरीके क्या है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें शेयर की हैं, आपको एक रियल फील मिलेगी कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपकी जो बुकलेट है उसमें, तो आप आरटीआई कॉपीज देख सकते हो एसएससी सीजीएल टियर 3 की प्लेलिस्ट में जाके, और बेटर फील मिलेगी। आई थिंक अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, आई थिंक मोर देन इनफ है, ठीक है। मैंने लाइक 2000 आपका जो 19 का एसएससी है टियर 3, मैंने उसमें काफ़ी मेहनत की, ऐसे पढ़े, ये पढ़े, मार्क्स आए 38, ठीक है। बट इस बार आई थिंक मैंने थोड़ा और स्मार्टली तैयारी की, इंस्टेड ऑफ बहुत एक्सटेंसिव कवर करने के बेसिक्स पे ध्यान रखा, तो इस साल मेरे 52 मार्क्स थे, जो कि आपको शायद इतने ज्यादा ना लगे, बट अगर आपने 2020 का टियर 3 दिया तो आपको पता होगा कि इस बार एवरेज मार्क्स काफी कम है, और 52 इज गुड, वो भी एनडब्ल्यूआर रीजन में, जहाँ पे वैसे ही एवरेज 46-48 जा रही है, ठीक है। तो उसमें 52 मार्क्स आने इज गुड, एक्चुअली गुड, ठीक है। तो ये चीज है, मैंने कैसे इंप्रूव किया वो सब की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अच्छी टिप्स कौन सी हैं आपकी, जिससे आप टियर 3 में राइटिंग में कैसे आप अच्छा और बेटर कर सकते हो, वो भी मैं लाऊंगा वीडियो। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। अगली वीडियोस भी टियर 3 पे जल्दी ही आएंगी दोस्तों। यही था इस वीडियो से। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल बढ़ेगा, मेरी भी मोटिवेशन बनी रहेगी और आपको ऐसे हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू।